हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए, आज हम चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम। सबसे पहले आपने ये सभी पढ़े हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर अपने पास ये जो रहते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इधर पॉजिटिव में रहते हैं एक्स एक्सिस पे और इधर किस में रहते हैं, नेगेटिव में। और यहाँ क्या है, जीरो। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। और ये वाई एक्सिस पे पॉइंट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ये पॉजिटिव में होते हैं और इधर नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो कोई पॉइंट अगर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिखूं, यहाँ पे ये जैसे यहाँ डिनोट मैंने कर दिया यहाँ, तो इस पॉइंट को क्या नाम लेंगे, ये 2 और 3 है। तो यहाँ 2 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और 3 क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट है। किसका है, वाई का कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट की, उस पॉइंट की डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से, उसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखें, अगर हम बात कर रहे हैं इस 2 की, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो अब देखें ये जो 2 यहाँ बात करें तो ये देखो ये डिस्टेंस जो है ये वाली ये देखो 1 और 2, तो 2 क्या है, इधर y से डिस्टेंस हुई ना इसकी पॉइंट की, तो ये y से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, x कोऑर्डिनेट। और बात करेंगे जब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस होती है कहां से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो इससे डिस्टेंस, यहाँ पे ये 3 लिखा है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो यहां से ये डिस्टेंस देखो आप, ये कितनी है, 3 है। देखो 1 2 और 3, ये 3 डिस्टेंस पे ही है ना। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान दें, इसको जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम, इसको एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एब्सिसा भी बोल देते हैं। और इस y कोऑर्डिनेट को क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, ऐसे भी बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सिसा बाद वाला है या पहले वाला है, तो आप, इट मीन्स एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो उसके लिए आप माइंड में ध्यान रखें कि अल्फाबेट में ए सबसे पहले आता है, तो एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलेंगे, और ओ कब आता है, बाद में, तो उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, ए से एब्सिसा पे एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, अब दूसरी ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे बात करें तो ये पॉइंट क्या है इसका, यहाँ पे 0 0 पॉइंट है। क्या पॉइंट है यहाँ का, 0 0 पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें जो है, हम, ये आपको समझ आ गया होगा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने बताया आपको। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। देखो अपने को यूज में आएगा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसकी बात करेंगे। अगर आपके पास 2 पॉइंट दे दे, मान लिया ये ए पॉइंट और बी, ये इसका कोऑर्डिनेट दे दे, एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट दे दे, हम जर्नल वे में ले रहे हैं, पहले x1 y1 है और इसका x2 y2 है, मान लेते हैं हम। तो इसकी डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे।
और वो क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इससे हम क्या निकाल देंगे, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे बिटवीन ए एंड बी की। तो ये अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्मूला है अगर अपने को देखें कब काम आएगा, मान लिया अपने को कोई ट्रायंगल दे दे, बोले कि आइसोस्केल्स है कि नहीं है ये बताएं, तो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो होती हैं, हमें पता है आइसोस्केल्स होती है, तो हमें दो साइड्स इक्वल कैसे निकालेंगे, पहले उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि दो साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे वो आइसोस्केल्स है। सिमिलर स्क्वायर भी प्रूव करना पड़ सकता है आपको, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए आपके पास, है ना। देखेंगे हम आगे क्वेश्चन करेंगे जब, देखो। और दूसरी बात करें कि अगर आपको डिस्टेंस किसी कोऑर्डिनेट की निकालनी पड़े और वो ओरिजिन से निकालनी पड़े, कहां से निकालनी पड़े, ओरिजिन से, तो ओरिजिन देखो, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, आप किसी भी पॉइंट की, मान लो कि ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है, ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0 होता है, और यहाँ पे पॉइंट है कुछ भी, आपने ले लें x2 और y2 ले लें, इसको क्या ले लें, ये 0 0 है, ये 2 3 है, मान लिया 2 3 है, ठीक है, यही पॉइंट से इसकी डिस्टेंस में फाइंड आउट कर रहा हूं, ये मान ले आप कि हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्या है, ए पॉइंट है, इसको नाम ले लें ए, तो मैं बाहर लिख लिए हमने इसको, ये ओ है और ये ए है, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे तो एक को नाम क्या दे देंगे, एक को x1 y1 लिख दें, x1 और y1, और एक क्या है x2 y2, x2 का काम ये कर रहा है, y2 का ये कर रहा है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई x2 का काम इसी से करवाना होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं होता, आप चाहें तो इसको x1 y1 मान लें इनको, और इसको x2 y2 मान लें, बट इसको अगर आपने x1 y1 माना है तो x1 y2 ना लिखें, फिर इसको x1 y1 ही लिखेंगे, समझ रहे हैं आप, कि इसको अगर मैंने 2 लिया है x2 y2, तो इसका आप यहाँ पे y1 नहीं ले, मान लिया ये x2 लिया है तो यहाँ ऐसा नहीं है y1 ले ले y2 यहाँ लिखें। अब देखें, इसको अगर बात करें हम तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ ए बी, सॉरी ओ ए, डिस्टेंस ऑफ ओ ए निकालेंगे अगर हम, तो फॉर्मूला क्या कहता है अभी, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बात देखें तो क्या होगा, हम वैल्यू रख देंगे इनकी, x2 क्या है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना आ गया भाई, 2 में से 0 तो 2 ही रहेगा, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ये 3 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √13, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, √13। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखें, बात एक आएगी अपने जो एक्सरसाइज हैं उसमें, बात आती है कोलिनियर की, किसकी बात आती है, कोलिनियर पॉइंट्स की। तो कोलिनियर कब होते हैं, अगर वो एक ही लाइन में आ जाए पॉइंट्स तो क्या रहेंगे, वो कोलिनियर, एक ही लाइन में आ जाए तो बोलेंगे कोलिनियर है वो, ठीक है। अब मान लिया ये ए बी सी है, ठीक है, और इसको अगर आपको 3 पॉइंट दे दे और पूछे कि ये कोलिनियर है या नहीं है ये बताओ, तो अपने को दो की डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे क्या है, वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ ए बी और बी सी का डिस्टेंस जो है भाई, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट अपने पास रहेंगे, अपने पास दिए मिलेंगे, तो ये अगर ए सी के इक्वल आ जाए तो बोल देंगे ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है अपने को। दूसरा जो देखें हम इसके अंदर, देखो एक बात और ध्यान में आपने पढ़ी होगी कि अगर कोई पॉइंट यहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, कहां है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इफ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। अब मान लेते हैं मैं इसकी बात करूं, यहाँ की किसी की भी बात कर लूं, तो ये पॉइंट अगर मेरे को लिखना रहेगा तो यहाँ लिखूंगा 5 और 0, यहाँ वाई क्या रहेगा 0, और इस पे जब बात करेंगे तो इस पे क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे क्या रहेगा 0।
और इफ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। एक वर्ड आता है अपनी एक्सरसाइज में इक्विडिस्टेंट करके, इक्विडिस्टेंट करके एक वर्ड आता है, इक्विडिस्टेंट करके एक वर्ड आता है। इसका मतलब होता है समान दूरी, समान दूरी। देखो अगर अपने को बोले कि कोई पी पॉइंट है, वो क्या है, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। अब मान ले ये ए से बी उतनी दूरी पे है जितना बी से है। अब देखें P कोई पॉइंट है, वो बोले P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि P की समान दूरी है A से B, P उतना ही दूर है A से जितना B से दूर है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, PA और PB हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ भाई इसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और यहाँ पे मान लो कोऑर्डिनेट है 2 3 और यहाँ है 4 5 कुछ भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ PA की बात करेंगे। डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू क्या रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ PB, डिस्टेंस ऑफ PB हम इसमें रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका जो है इक्विडिस्टेंट का। अब देखो आगे देखें तो एक आता है अपने पास सेक्शन, जब हम एक्सरसाइज यहाँ पे अब बात करेंगे। अब हम देखो ये फर्स्ट की बात थी, अब सेकंड की अगर बात देखें तो सेकंड में क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा भाई, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को कैसे, देखो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला में, अपने पास दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, मान लिया ए का है और यहाँ बी का है, ठीक है, और यहाँ ए का पॉइंट कुछ भी है, यहाँ पे x1 और y1 है और ये क्या है x2 और y2 है, ठीक है, और यहाँ p कोई पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, ठीक है, और ये इसको m/n में डिवाइड करता है, m/n में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x इसके कोऑर्डिनेट अपने से निकलवाएगा इसके कोऑर्डिनेट की, ये जो यहाँ का पॉइंट है यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो P है ये तो इस पॉइंट को नाम दिया गया है और x y इधर क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब हम कैसे इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, देखो आपको ये x को यहाँ कर रहे हैं हम बाई सेक्शन फॉर्मूला से, क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला से हम बात करेंगे। तो इसके अंदर देखो x की वैल्यू आएगी अपने पास कब, देखो m को इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, m को इससे मल्टीप्लाई करना है और n को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके फर्स्ट से, इस इधर भी फर्स्ट से x कोऑर्डिनेट से और इधर भी x कोऑर्डिनेट से। तो देखें करें तो क्या बनेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन जो ये रेशियो रहेगा यहाँ पे जो भी रहे आपके पास, भाई 1:2 भी हो सकता है, 2:3 कुछ भी रहे, m और n रेशियो में रहेगा। इस रेशियो से मतलब क्या होता है कि ये मान लिया कि यहाँ कट कर रहा है और ये मान लो पॉइंट है a और b, तो यहाँ पे देखो अगर वैसे इसको देखें फिगर को, ये जो लाइन है उसको देखें तो यहाँ एक हिस्सा है तो इधर क्या है, दो हिस्से हैं ना, इधर कितने हिस्से हैं, दो हैं, मतलब वैसे देख रहे हैं हम इसको, तो ये इसको m का काम कौन कर रहा है, इसके लिए 1 और n का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे इन जनरल वे हम ये जो है बेसिक्स, हम बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर रहे हैं, फिर इनके अकॉर्डिंग हमें करना है। अब हमें इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, m प्लस n को जो रेशियो रहेंगे उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास ये वाला, यहाँ का जो पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये, और y कोऑर्डिनेट जो है उसको निकालेंगे। तो अब आपको जो ये m, ये जो हमने मल्टीप्लाई किए थे, अब आपको m को y2 से करना है, किससे करना है, y2 से, और n को किससे करना है, y1 से। देखो हमें क्या करना है, m को y2 से करना है, y2 से, और n को किससे करना है, प्लस लगाएंगे ny1 अपॉन m प्लस n।
अच्छा, ये जो सेक्शन फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, ये जो रेशियो है, ये इसको, ये जो पी पॉइंट है, इसको कैसे कट कर रहा है भैया? इंटरनली कट कर रहा है। जब है ये बात, क्या है ये? जब ये बात इंटरनली कट कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है ये? इंटरनली अगर इसको कट कर रहा है, ये पॉइंट अगर यहां पे इंटरनली है, तब होता है ये फॉर्मूला। अगर ये एक्सटर्नली कट करेगा, अगर ये क्या करेगा? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली से मतलब है ये पॉइंट तो ये रहेगा और ये इसको बाहर से करेगा, ये यहां रहेगा P, ये A रहेगा और ये B रहेगा। ये देखो थोड़ा सा ये भी समझ लेना है, बाकी जो है वो सिलेबस में मेनली यही है। यहाँ भी अगर एक्सटर्नली आपसे पूछ भी लिया जाए तो क्या रहेगा एक्सटर्नली, वो मैं बता रहा हूँ। देखें, एक्सटर्नली में अगर एक्सटर्नली कट करता है एक्सटर्नली, तो आपको क्या करना है? बस सिंपली आपको इसकी तरह ही सोचना है और आपने क्या करना है, जो ये m रेशियो n है, उस n की जगह यहाँ नेगेटिव लगा देना है। बस सेकंड वाले पे नेगेटिव लगा के और फिर इसी की तरह फॉर्मूला आपने बना लेना है। अगर यहाँ बात करेंगे m माइनस n की, तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए इसी में लगा लेता हूँ माइनस, अभी लगाया है हमने, इसमें नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं हम एक्सटर्नली की, माइनस लगा लिया मैंने। यहाँ पे x की बात, x निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? x निकालेंगे, देखो पहले y पे लगा रखा है निशान, तो पहले y के लिख लेते हैं, my2 लिखूंगा, फिर माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस जो है ये कहां से आ गया भाई? ये इसी का आ गया, माइनस ऑफ ny1 अपॉन, अब ये जो लिखेंगे वो भी m माइनस n आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो m माइनस n ही रहने वाला है, प्लस माइनस क्या रहेगा? माइनस ही बनेगा फाइनली। अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो अब यहाँ पे x की बात कर लेते हैं। देखो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई m को किससे करेंगे? x2 से, और माइनस n को किससे करेंगे? x1 से। तो यहाँ पे x का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? m को x2 से, तो यहाँ पे लिखूं m x2 माइनस, ये माइनस क्यों? क्योंकि माइनस का n है ना, तो माइनस n जब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का n x1 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? m माइनस n। ठीक है, ये आपको बात तब करनी है जब आपको पूछा जाए कि ये पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका क्या रहेगा? इंटरनली रहेगा। तो इंटरनली में आपको ऐसा नहीं सोचना है, एक्सटर्नली रहेगा तब आपको ऐसा सोचना है। ये आप इसको विशेष ध्यान दें, ये ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पॉइंट यहां पे m और n का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए, मान लो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, यहां पे इसके पॉइंट x1 और y1 हैं और इसके पॉइंट क्या हैं? x2 और y2 हैं। ये जो पॉइंट है p जो हम ले रहे थे, अगर ये इसका मिड पॉइंट हो, यहां पे क्या कंडीशन दे दी कि इफ p इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो x कैसे निकलेगा? तो देखो कैसे निकलेगा, अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है भाई। ठीक है, 1:1 में, जितना इधर है उतना ही इधर है। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई हम तो वही करेंगे जो इसमें किया है सेक्शन फॉर्मूला, तो 1 को इससे करेंगे तो x2 आ जाएगा, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आ जाएगा, अपॉन में 2 क्यों? देखो m प्लस n करना है, m प्लस n करेंगे तो 1 और 1 कितना हुआ? 2 ही हुआ, तो x2 प्लस x1 बाई 2 होगा। और y की बात करेंगे तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? y से, और इधर भी y से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y2 प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो y2 प्लस y1 बाई 2। तो हम सिंपली याद रखेंगे, अगर अपने पास ये, इसको हम मिड पॉइंट, अगर अपने पास मिड पॉइंट गिवन हो, मिड पॉइंट अगर अपने से पूछे ये पॉइंट कहाँ हो? मिड में हो, तो हम क्या करेंगे? सिंपली x x के दोनों कोऑर्डिनेट आपने जोड़ देने हैं और 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा, इसका x का कोऑर्डिनेट इसके बीच का ये जो है आ जाएगा, और y का जब निकालेंगे तो y वालों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये इसके y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसको आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला जो है वो 1/2
1/2 x1 और यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 आएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान में दें, आपको ध्यान याद हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। यहाँ पे 2 है, 1 2 3 में आपको कैसे चलना है, पहले 1 पे आना है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, खत्म होते ही फिर 1 से लग जाना है, बस ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ 2 आया, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो अंदर y के पॉइंट लिखने हैं, ये ध्यान रखना। बाहर x जो लिखना तो हमने लिख लिया, ये याद रखने का तरीका है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ लिख देंगे क्या, y3 आएगा और फिर क्या आएगा, 3 के बाद y का 1 आएगा, 3 के बाद कहाँ घूमेंगे, 1 पे आएंगे, ठीक है, 2 3 1। फिर बात करेंगे इसके साथ में, तो 3 आ गया तो इसमें y का क्या आ जाएगा भाई, शुरू से आएगा y1 आएगा, फिर क्या आएगा y2 आएगा। ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। कब, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों। मान लिया ये ABC ट्रायंगल थी और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x1 y1, एक के दे दें आपको x2 y2 और एक है आपके पास x3 y3। और इस ट्रायंगल का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम और एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब आपसे एक और इसमें एक्सरसाइज में बात आती है कि जो है आपको पॉइंट दे देगा और कोलिनियरिटी चेक करवाएगा। क्या चेक करवाएगा, कोलिनियरिटी, कोलिनियर हैं या नहीं है। देखो कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर होते हैं, अगर पॉइंट कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट दे दे और वो बोले कि कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकालो और वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। इसमें सभी वैल्यूज आपने दे दी 1/2 ऑफ करके, सब वैल्यू दे दी और वो क्या आ जाए, उसका 0 आ जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कब बनती है, जैसे 2 पॉइंट हैं, अब तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा भी अगर इसके ऊपर या नीचे है तो ट्रायंगल बन जाएगी। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर ही आ जाए तो ये इस लाइन में ही आ गया ना, इस लाइन में आ गया, इट मींस ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल तो बची ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बची तो ट्रायंगल का एरिया अगर हम 0 दिखा दें, अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे पॉइंट क्या है, वो कोलिनियर है। ये फ्रेंड्स आपका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर 7 का। अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझा है तो आपको चैप्टर को, पूरे चैप्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, और शेयर करें।